नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 210 यानी सेट नंबर 210। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अकबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? दोस्तों, संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन पर महाअभियोग चलाया गया था। तो दोस्तों, वह पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन पर महाअभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? दोस्तों, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है नीरजा भनोत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला थी एरिक बिन मेमर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दोस्तों, वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों, प्रत्येक ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया? दोस्तों, अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, हेमावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पोलियो टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 65%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों, व्हाइट पर्वत यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितने संविधान संशोधन के तहत मिला? दोस्तों, वह संविधान संशोधन था 36वां, जिसमें सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, रावतभाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? दोस्तों, रावतभाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।